तो न्यूटन सेकंड लॉ लास्ट ऑफ क्लास में मोशन। क्या पढ़ा था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? हाँ, हमने मोमेंटम भी पढ़ा था। मैंने आपको मोमेंटम समझाया था, उसके बेसिस पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये सब पता है ना सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, मोमेंटम। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल डायरेक्टली अनबैलेंस्ड प्रोपोर्शनल। फोर्स अप्लाई। जितना ज्यादा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम, जल्दी जल्दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो उतना ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। तो हमने इसको प्रूव भी किया था, एक बार और रिवाइज कर लो कि एक एम मास की बॉडी थी, यू की वेलोसिटी से चल रही थी, उस पर एफ फोर्स लगाया, वेलोसिटी हो गई वी टी टाइम में। इनिशियल मोमेंटम कितना था? एम यू। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या बोलते हैं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब एम वी माइनस एम यू। समझ में आया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा पी बाई टी। रेट मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, रेट ऑफ मतलब टाइम से डिवाइड करना, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो डेल्टा पी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर, सॉरी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। समझ में आया क्या? यस यस सर। तब भी कोई, जैसे मैंने बोला y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से, तो प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा k। इस k की वैल्यू में एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। तो इस कांस्टेंट k की वैल्यू 1 होती है। तो f इज k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू आ गया, f इज इक्वल टू क्या आ गया? ma डेल्टा p बाई टी अपॉन डेल्टा p और बाई डेल्टा टी। p की वैल्यू कितनी थी? mv माइनस mu। तो f आ गया mv माइनस mu अपॉन t। समझ में आया? m कॉमन लेंगे। हाँ सर। तो क्या बचेगा? v माइनस u अपॉन t। v माइनस u अपॉन t क्या होता है? एक्सेलरेशन। a एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? f इज इक्वल टू ma। f is equal to ma। a is the acceleration, m is the mass। सर आपकी आवाज बंद तो गई अचानक। So force is equal to the mass into acceleration। ठीक है? स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ठीक है। सो हमारे पास फोर्स का दो फॉर्मूला आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड डेल्टा पी बाई टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब इसकी यूनिट देखते हैं। देखो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वैसे फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट। मास की क्या होती है? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। कैपिटल एन, न्यूटन। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं 1 न्यूटन। समझ में आया? अब सीजीएस यूनिट बताओ, मास की क्या होती है? सर ग्राम। और एक्सेलरेशन की? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। डाइन। अब हमसे पूछा जाए 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन्स होते हैं? हाउ मेनी डाइन्स? रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। हाँ इसको प्रूव करते हैं, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो हमें पता है 1 न्यूटन में कितने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना? यस सर। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। हाँ, सेकंड की यूनिट तो सीजीएस में भी सेकंड ही होती है, टाइम की यूनिट। हमने इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया।
किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सीजीएस यूनिट हो गई। अब कितनी जीरो हो गई यहाँ पे टोटल? Yes, sir. 1 लाख, मतलब 10⁻⁵ क्या टाइम बचा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बचा। समझ में आया क्या? हाँ सर, इसको क्या हाँ बोलते सर, हैं? हाँ सर, डाइन। टाइम। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आया? 10⁵ डाइन। या फिर 1 डाइन इज इक्वल टू कितना आएगा? 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁵ टाइम न्यूटन। 4 न्यूटन। समझ में आया? लिखो। हाँ सर, एक क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बॉडी है 2 kg की, इस पर हम फोर्स लगाते हैं F1, तो इसमें एक्सेलरेशन आता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे एक दूसरी बॉडी है 5 kg की, इसमें हम फोर्स लगाते हैं F2, तो एक्सेलरेशन आता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आता है? 0.5 मीटर पर 0.5 सेकंड। पर मीटर 0.5 मीटर। हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ F1 बाई F2। F1 बाई F2 का रेशियो पूछा है, निकालो। हो गया? यस सर। हाँ सर, सोल्व करते हैं। देखो देखो F1 क्या होगा? फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 इंटू a1। m1 कितना है? 2 इंटू a1 कितना है? 5। कितना आया? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। समझ हाँ में सर, आया? F2 क्या होगा? यस सर, m2 इंटू a2। m2 कितना है? 5। a2 कितना है? 0.5। तो 5 इंटू 0.5 कितना आएगा? 2.5 न्यूटन। 2.5। 2.5 हाँ सर, F1 अपॉन F2 कितना आएगा? 100/2.5 4:1। 10/2.5 मतलब 4 न्यूटन। 4:1। समझ में आया क्या? हाँ सर, आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस अब सर। दूसरा क्वेश्चन करो। हाँ सर। A force of 20 न्यूटन, a force of ले लेते हैं 50 न्यूटन acting on a mass m1 produces acceleration of 6 meter per second square, and if the same force acting on a mass m2 produces acceleration of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना प्रोड्यूस करता है? 3 मीटर पर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। What acceleration would the same force produce when both masses are tied together? When both masses are tied together। हम दोनों इस फोर्स को अलग अलग मासेस पे लगा रहे हैं, तो अलग अलग एक्सेलरेशन आ रहा है। दोनों को एक साथ टाई कर दिया है। अब दोनों पर एक साथ फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा ये बताना। समझ में आया क्या? हाँ सर, बताओ।
देखो केस, इसमें दो केसेस है, केस फर्स्ट और केस टू, दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या आ रहा है, एक मास है m1, जिस पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, और एक्सेलरेशन आ रहा है a1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? हाँ, तो m1 निकाल Yes, सकते हैं क्या? m1 होगा f1 अपॉन a1 50/6, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अरे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास निकल जाएगा ना इससे किलोग्राम में। हाँ सर, Yes, हाँ sir. सर। आया समझ में? केस Yes. टू, यस सर। केस टू, दूसरा मास है m2, इस पर भी सेम फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, बट एक्सेलरेशन आ रहा है a2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो m2 कितना होगा, f2/a2, 55। फोर्स तो वही है 50/3 किलोग्राम। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। अब केस थ्री में क्या है, अगर दोनों को एक साथ टाई कर दे, ये समझ लो दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया, है ना, हाँ सर। ये हाँ, 50/3, ये 50/6, और दोनों को चला रहे हैं सेम फोर्स से। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा, अब हमें बताना है एक्सेलरेशन कितना आएगा। अब टोटल मास चेंज हो गया है, टोटल मास क्या होगा, हाँ, सर। m1 प्लस m2 होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। पहले टोटल मास हाँ निकाल लो। सर। 50/6 प्लस 50/3, एलसीएम कितना आएगा, 6। 6। समझ में आया? तो हाँ, इधर सर। बचेगा 50 प्लस इधर हो जाएगा 100, तो कितना आएगा 150/6, सर मतलब Yes. कितना आएगा, कितना आएगा ये? 25. 3 से 2 टाइम्स 3 से ये Sir, 25. 25 केजी आ गया ना। समझ में आया? हाँ सर। टोटल Yes, मास sir. आ गया 25 केजी। तो अब हम फोर्स लगाओ, फोर्स पता है 50 न्यूटन, टोटल Yes, मास sir. पता है 25 केजी, एक्सेलरेशन निकालना है, वो होगा F/m, F हाँ, इज sir. इक्वल टू होता है ma, तो A इज इक्वल टू होगा F/m। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो 50/2 कितना आंसर आएगा, सॉरी 50/25 25. 2 मिनट पूछ रहा हूँ। किस किस का है आंसर? सर मेरा आया था। सर मेरा और सर ओके, लिखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टाइम इन विच force of 30 Newton produces a change in momentum of 1500 kg meter per second. समझ में आया क्वेश्चन? द टाइम इन विच फोर्स ऑफ 30 न्यूटन प्रोड्यूसेस ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1500 kg मीटर पर सेकंड। ये सर 50 आया। हाँ सर, सेम सेम आया कितना आंसर आया? बस, सेम आंसर आया सर सर। 50 50 सेकंड। सेकंड्स। ओके, सर 50 क्या सेकंड। गिवन, इसमें क्या गिवन है? चेंज इन मोमेंटम गिवन है डेल्टा पी 1500 kg मीटर पर सेकंड, फोर्स गिवन है 30 न्यूटन, टाइम पूछा है, बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? मैंने बोला था ना दोनों याद होना चाहिए। सर F is equal to delta P by T। तो टी होगा डेल्टा पी बाई एफ, डेल्टा पी कितना है और एफ 1500 कितना है 30, 30 तो कितना आंसर आया? 50 सेकंड। 50 सेकंड। 50 सेकंड में ये फोर्स इतना चेंज इन मोमेंटम लाए, बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, एक और क्वेश्चन करो। ये सारे क्वेश्चन क्लास के बाद खुद से करने हैं, जो तुम्हें आ जाता है वो चाहो मत करो, जो नहीं आता है वो खुद से करने। मैं ज्यादा क्वेश्चन क्यों कराता हूँ? ताकि प्रैक्टिस हो अच्छे से, फिर कैसा भी क्वेश्चन आओ एग्जाम में तुम कर पाओगे। समझ में आया क्या? अगर फिर भी नहीं कर पाओगे तो फिर किसकी गलती है बताओ, है ना? सर हमारी है। हाँ, इसलिए हमारी प्रैक्टिस होगी। करनी है, ये गलती नहीं होनी है फिर, ठीक है? यस सर। सो
एक और क्वेश्चन करते हैं. ए बॉल स्ट्राइक्स ऑन ए वॉल with speed. A ball of mass भी दिया है. ग्राम. कितना मास दिया है? A ball of mass 50 gram strikes on a wall with speed 20 meter per second and bounce back and rebounds with same speed. Rebounds with same speed. Find the force exerted by ball on ball if time of collision between ball and ball is 0.02 second. टाइम ऑफ कोलिजन कितना है? 0.02 सेकंड. इतनी देर तक कोलिजन हुआ है. जब बॉल वॉल पे टकराई है, जाते वक्त भी स्पीड 20 थी, आते वक्त भी स्पीड 20 है. मास भी गिवन है. हमसे फोर्स पूछा है बाय द बॉल ऑन द बॉल. समझ में आया? हाँ सर. बताओ कितना आया आयुष? -10⁵ न्यूटन. गलत है. सर. इतना कम नहीं आएगा. हाँ बोलो. देखो इधर, ये बॉल, ये बॉल, ठीक है. एक बॉल इधर आ रही है, इसका मास भी गिवन है हमें. कितनी स्पीड से आ रही है? 20 से आ रही है ना. हाँ सर. कोलिजन के बाद ये इससे इसका कोलिजन होगा और ये उधर चली जाएगी सेम स्पीड. तो चेंज इन मोमेंटम 0 आएगा क्या? बताओ. नहीं सर. नहीं पहले सर. भी क्या था ना? हाँ. तो सर इसको क्योंकि मोमेंटम लेफ्ट की किसने तरफ चेंज जा किया? रहा है. हाँ, जब इसका कोलिजन हुआ होगा यहाँ पर, जब यहाँ पर कोलिजन हुआ होगा ना इस जगह पर वॉल पर, तब वॉल ने इस पर इधर फोर्स लगाया होगा ऐसे. हाँ सर. तभी तो उधर जा रही थी, फिर उधर चली गई. हाँ समझ में सर. आया? तो ये जा इधर रही थी और वॉल ने फोर्स इधर लगाया. नेगेटिव आएगा आंसर. यस सर. हाँ सर. जा Yes, इधर sir. रही थी और फोर्स इधर लगाया, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव. तभी तो इसकी वेलोसिटी देखो उल्टी डायरेक्शन में हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब नेगेटिव फोर्स लगाया ना. समझ में Yes, आया sir. क्या? हाँ सर. तो ये Yes, sir. फोर्स हाँ, इस sir. तरफ लगा है. और ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है डेल्टा पी बाई टी होता है. हाँ सर. है ना. डेल्टा पी मतलब पी हाँ, sir. फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टाइम. टाइम भी गिवन है हमें. पी इनिशियल कितना है हाँ, बताओ? sir. मास. मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. मास कितना है? 50 ग्राम. तो मास होगा 50/1000 किलोग्राम. हाँ सर. मतलब 1/20 किलोग्राम है मास. समझ में आया क्या? हाँ सर. हाँ सर. तो मास को 1/20 लिखेंगे किलोग्राम में. यू कितना है? यू 20 है प्लस का. तो इनिशियल मोमेंटम आया 1 kg मीटर पर सेकंड. समझ में आया क्या? हाँ सर. हाँ सर. फाइनल मोमेंटम m इंटू वी. अब फाइनल स्पीड तो -20 हो गई ना. हाँ सर. माइनस क्यों हो गई? क्योंकि उस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाती है फाइनल वेलोसिटी. स्पीड तो पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी. समझ में आया? डायरेक्शन चेंज होगी ना. हाँ सर. इस तरफ पॉजिटिव तो दूसरी Yes, तरफ sir. नेगेटिव. तो मास कितना? Yes, 1/20 इंटू -20. तो यह आया -1.
हाँ सर। तो फोर्स कितना आएगा, P फाइनल मतलब -1, इसमें पुट करो, अब माइनस P इनिशियल मतलब 1 अपॉन T, T कितना है 0.02, तो ये आएगा -2 अपॉन, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 बचेगा और ऊपर 100 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया -100 न्यूटन। ये किसका आया था आंसर? -100, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाता, हमसे क्या पूछा, फाइंड, देखो बॉल पर इधर लगाया तो बॉल पे इधर लगाएगी, बॉल ऐसे टकराई तो इधर ही लगाएगी ना, हाँ सर। समझ में आया? सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फोर्स बाई बॉल ऑन बॉल, वो तो आया -100 न्यूटन, समझ में आया क्या? यस और सर। बॉल हाँ पे सर। किधर लगाएगी फोर्स, इस तरफ, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। हम पढ़ेंगे न्यूटन Yes, थर्ड sir. लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। बॉल ने बॉल पर इधर लगाया, मैंने जैसे इधर बॉल है, ये बॉल है, इधर इस पे बॉल फेंकी, तो बॉल तो इस पे इधर ही लगाएगी ना, इधर ही तो लगाएगी, हाँ, sir. टकराएगी जब इसमें, और बॉल इस पे इधर लगाएगी, तो हमने ये वाला निकाला, ये Yes, sir. माइनस आया तो ये प्लस आएगा, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो फोर्स बाई बॉल ऑन बॉल, बताओ कितना आएगा? सर 100 न्यूटन। प्लस 100 न्यूटन। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। The velocity of body of mass 150 gram decreases from 50 meter per second to 30 meter per second in a distance of 20 मीटर। 20 मीटर चलने के बाद इतनी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। हमें क्या बताना है, कितना फोर्स लग रहा है बॉडी, बताओ। चलो देखो, देखो एक बॉडी है, सर 6 न्यूटन। इसका मास कितना आया? 6 न्यूटन। प्लस में आएगा क्या? मास है 150 ग्राम, नहीं सर, वेलोसिटी माइनस। कम हो रही है, माइनस वेलोसिटी कम हो रही है तो फोर्स तो माइनस में आएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू डिस्टेंस ऑफ कितना, 20 मीटर, इसकी वेलोसिटी बाद में कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? यस सर। कौन से इक्वेशन से निकालेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v 30 का स्क्वायर 900 माइनस 150 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? सॉरी 50 का स्क्वायर कितना आएगा? 2500। 2500 2500 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। 40। s कितना है? 20। समझ में आया? यस सर। तो इसमें ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1600 हाँ, माइनस 1600 माइनस का 1600 इज इक्वल टू 20 इंटू Yes, 2 40a। 40 तो a इज इक्वल टू आएगा माइनस 1600 अपॉन 40। 40 मीटर पर सेकंड। तो कितना आया? माइनस 40 मीटर पर -40। सेकंड। सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन। समझ में आया? रिटार्डेशन आया, नेगेटिव sir. आया ना। फोर्स होता है मास इनटू हाँ, sir. एक्सेलरेशन। फोर्स पीछे लग रहा होगा ना, तभी तो
फोर्स होता है तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है, मास इनटू Yes. एक्सेलरेशन। हाँ सर, मास कितना है 150, मास है 150 ग्राम, 0.15. ठीक है। 5 से 3 टाइम्स 5 से 20, तो कितना आया 3/20 किलोग्राम। Yes sir. समझ में आया? यस सर, Yes sir. तो Yes, मास की जगह रखो 3/20 इंटू एक्सेलरेशन की जगह -40, 6 2 टाइम्स minus 6 -6। Newton. -6, -6 Newton. समझ में आया? Yes sir. यस सर, किस किस का आया? Sir मेरा. हाँ, अब देखो इसमें दोनों चैप्टर के कंसेप्ट लग रहे हैं। फर्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमने एक्सेलरेशन निकाला, वो हम सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, है ना। यस सर, और मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया तो फोर्स आ गया। आया समझ में? ये यस सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा करके देखना, तब जाके तुम्हें याद हो जाएंगे, माइंड में फिट हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर, यस सर, Yes Clear? sir. Yes sir, done. Done? अब एक टॉपिक और है छोटा सा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सर 2 मिनट Second. वो पिछला सर 2 मिनट पिछला साइड लगे ना, 1 मिनट ये। हाँ। थैंक यू सर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमें सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना है। सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना है। मुझे बताओ पहले फर्स्ट लॉ क्या होता है? इसमें आपको क्या लिखना है? अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखना है। हाँ सर, क्या लिखना है? न्यूटन्स फर्स्ट, Newton's first. इसका स्टेटमेंट लिखना है। वो बोलो, मैं लिखूं क्या? नहीं सर, If a body is at rest, it will be at rest, or if a body is moving, it will be moving in the same direction with the same speed continuously until or unless any external unbalanced force is not applied. समझ में आया क्या? यस This law is known Yes, as law of ऐसे inertia. में जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और बॉडी अगर चल रही है तो कंटिन्यूसली उतनी ही स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, है ना। देन ये लिखने के बाद फिर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? जो फोर्स होता है वो होता है एम ए, ये होता है ना, या फिर फोर्स होता है हाँ सर, एम वी माइनस यू बाई टी। समझ में आया क्या? Yes. ये होता है force, यस सर, है ना। अब हाँ if F is equal to 0 मतलब no external unbalanced force is applied। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर F 0 है, तो यहां से इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ? जीरो। सर अगर F हाँ? 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा फिर। एक्सेलरेशन भी 0 होगा ऑब्वियसली, ये 0 होगा। सर लेकिन एम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता ना मास। हाँ, m तो 0 हो ही नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन ही 0 होगा। समझ मतलब- में आया? तो इधर हाँ से सर। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? mv माइनस mu अपॉन t इज इक्वल टू 0। तो t 0 में चला सर। जाएगा तो mv इक्वल टू mu हो जाएगा। m से m कैंसिल, हाँ मतलब सर। v इज इक्वल टू u। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया क्या? हाँ सर, यही तो फर्स्ट लॉ बोलता है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, उतनी रहती है। टी का गया। इसको बोलते हैं हाँ सर, हाँ, इट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। डायरेक्ट। अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी। समझ में आया? हाँ सर, ये तो फर्स्ट लॉ का लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है फर्स्ट। और मान लो अगर इनिशियल सर। 0 थी, ये लिखो, फिर इसका आगे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में, यहाँ तक लिखो। टी का क्या हुआ? टी का
टी तो जीरो में चला गया ना यार। अच्छा अच्छा हाँ ओके सर। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर F जीरो है तो mv इक्वल टू mu हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, v इक्वल टू u, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। हमें वैसे ही पता है फोर्स नहीं लगता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। यही तो फर्स्ट लॉ है। ये हम किससे प्रूव हाँ, किया? सर। सेकंड लॉ से प्रूव किया ना। ये फॉर्मूला कौन से लॉ का है? सेकंड लॉ। हाँ सर। इसमें हमने f जीरो किया तो v इक्वल टू u आ गया, हमने प्रूव कर दिया। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आया? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अगर मान लो इफ हमें पता था v, यहाँ तक हमने लिख दिया v इक्वल टू u, मान लो इफ u इक्वल टू जीरो होता तो v भी जीरो होता ना। हाँ सर। कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे? हाँ सर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सर ऐसे पहचानने में आएगा सर मतलब एग्जाम में सर कि ऐसा कंडीशन दे दिया और सर पूछा कि कौन सा इनर्शिया लगा। सर वॉइस ऑडिबल नहीं है। ठीक है, सो फिर से देखो, v इक्वल टू u था, अब फोर्स तो लग नहीं रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम कैसे लिखते हैं Yes, इसको? sir. ऐसे। इसमें दोनों चीज आ गई, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने इसको। इसे हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन हमने कैसे प्रूव किया? हमने न्यूटन सेकंड लॉ से प्रूव किया। तो अगर स्कूल में एग्जाम में आया प्रूव न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ऐसे प्रूव करना है आपको। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखना है कि अगर कोई फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहती है, या फिर मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहती है। फिर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स को जीरो करना है, उसके बाद ये पूरा प्रूफ करना है। यहाँ पे जीरो, इस फॉर्मूले में f जीरो हो जाएगा तो v इक्वल टू u आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फिर अगर u भी जीरो है तो v भी जीरो होगा क्योंकि v इक्वल टू u है। तो इनर्शिया ऑफ हाँ, रेस्ट सर। मतलब बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और इसके ऊपर वेक्टर लगा दोगे तो डायरेक्शन वैसे भी चेंज नहीं होगी क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? हाँ सर। लिख लो। सर 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 हाँ सर